रात के ठीक 12 बजे थे। गांव के बाहर पहाड़ी के नीचे बनी पुरानी सुरंग के बारे में बचपन से एक ही बात सुनने को मिलती थी। जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि वहां कोई परछाई रहती है जो इंसानों को अपने साथ खींच लेती है। आरव और उसके 3 दोस्त विवान, कबीर और राघव इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। चारों को रोमांच पसंद था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे सच का पता लगाकर रहेंगे। पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी में पहाड़ी किसी भूतिया किले जैसी लग रही थी। हवा अजीब सी आवाज कर रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। सुरंग का लोहे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस पर जंग लगी हुई थी। क्या सच में अंदर चलें? विवान ने हल्की घबराहट के साथ पूछा। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं, आरव ने कॉर्ड जलाते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में सिहरन पैदा कर गया। सुरंग की दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी और उनकी आवाज सुरंग में गूंज रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्हें लगा जैसे पीछे कोई चल रहा हो। राघव ने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तुम लोगों ने भी आवाज सुनी? उसने धीमे स्वर में पूछा। सबने सिर हिलाया। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। एक पल के लिए पूरा अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में उन्हें किसी के तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? कबीर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद टॉर्च फिर जल उठी। अब दीवार पर एक नया निशान था, एक तीर का चिन्ह जो अंदर की ओर इशारा कर रहा था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर तो था, पर जिज्ञासा उससे बड़ी थी। वे उस दिशा में आगे बढ़े। सुरंग अब और संकरी होती जा रही थी। अचानक जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे नीचे कुछ भारी चीज चल रही हो। यहां कुछ तो है, विवान की आवाज कांप रही थी। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। तभी सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया जो पत्थरों से बना था। उस पर एक अजीब सा प्रतीक बना था, आंख जैसा, जिसके चारों ओर गोल घेरा। जैसे ही आरव ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। वहां एक विशाल कक्ष था जिसके बीचों बीच एक पुरानी मशीन रखी थी। मशीन से नीली रोशनी निकल रही थी। दीवारों पर पुराने नक्शे लगे थे और कई अजीब उपकरण रखे थे। ये तो कोई गुप्त प्रयोगशाला लग रही है, कबीर ने हैरानी से कहा। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब चौंक पड़े। मशीन की रोशनी तेज होने लगी। स्क्रीन पर कुछ शब्द उभरे। स्वागत है, परीक्षण प्रारंभ। परीक्षण? किसका परीक्षण? राघव चिल्लाया। तभी जमीन के बीचों बीच से धुआं उठने लगा और एक होलोग्राम जैसा चेहरा सामने आया। वह एक बूढ़े वैज्ञानिक का था। अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम बहादुर हो। ये मशीन समय यात्रा का उपकरण है, लेकिन इसे चालू करने के लिए साहस और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। अचानक कमरे में 4 दरवाजे खुल गए। हर दरवाजा एक परीक्षा है। केवल सही रास्ता चुनने वाला ही बाहर जा सकेगा। चारों दोस्तों ने अलग अलग दरवाजे चुनने का फैसला किया। आरव के सामने एक कमरा था जिसमें आईनों की भूल भुलैया थी। हर आईने में उसकी अलग अलग शक्ल दिख रही थी, डरी हुई, घबराई हुई, गुस्से में। तभी उसे समझ आया, ये उसके डर की परीक्षा है। उसने आंखें बंद की और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ गया। अचानक आईने गायब हो गए और रास्ता साफ हो गया। उधर विवान के कमरे में जमीन पर पहेलियां लिखी थीं। अगर गलत उत्तर देता तो फर्श टूट जाता। उसने शांत दिमाग से सभी सवाल हल किए। कबीर के सामने अंधेरा था, लेकिन उसे अपने दोस्तों की आवाज पर भरोसा था। उसने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। राघव के कमरे में तेज हवा और गिरते पत्थर थे। उसे सही समय पर छलांग लगानी थी। उसने साहस दिखाया और सफल रहा। कुछ ही देर में चारों फिर उसी कक्ष में मिल गए। मशीन की स्क्रीन पर लिखा था, परीक्षा पूर्ण, तुम सफल हुए। मशीन से एक चमकदार रोशनी निकली और सामने एक छोटा सा क्रिस्टल प्रकट हुआ। ये क्रिस्टल तुम्हें भविष्य देखने की शक्ति देगा, लेकिन याद रखना, शक्ति का उपयोग सोच समझ कर करना। अचानक दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त सुरंग के बाहर थे। सुबह हो चुकी थी। क्या ये सब सच था? विवान ने पूछा। आरव ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां वही नीला क्रिस्टल चमक रहा था। चारों मुस्कुराए। अब उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा रोमांच डर से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है। और उस दिन के बाद सुरंग फिर कभी किसी के लिए रहस्य नहीं रही।